नमस्कार। यूपीआई पेमेंट के नए नियम 1 अगस्त 2025 से यूपीआई पेमेंट, जिसमें हम गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह करते हैं, उसमें बहुत सारे बदलाव हैं। तो कौन कौन से बदलाव हैं तो पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें मालूम पड़ेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। 1 अगस्त 2025 से नए यूपीआई के नियम, नए भुगतान दिशा निर्देश हैं, वो दैनिक लेन देन को प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीआई ने यूपीआई लेन देन की दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें बैलेंस पूछताछ, अनुरोधों की सीमा तय करना और ऑटो पे, पेडेट एजुकेशन और वैलिडेट एड्रेस जैसे प्रमुख एपीआई के इस्तेमाल को सुव्यवस्थित करना शामिल है, जिनका अब यूपीआई इकोसिस्टम के लिए प्रतियोगी को पालन करना होगा। प्रमुख परिवर्तन जो यूपीआई उपयोगकर्ताओं को 1 अगस्त 2025 से प्रभावित करेगा या अनुभव आप कर पाएंगे, तो यूपीआई के माध्यम से दैनिक शेष राशि के अनुरोधों की सीमा की बात की जाए तो एनपीसीआई के नए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ग्राहक 24 घंटे की अवधि में प्रतिदिन प्रति ऐप 50 बैलेंस पूछताछ कर सकता है, यानी कि 50 बार पूछताछ कर सकता है कि मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है। यह अनुरोध केवल ग्राहक द्वारा ही शुरू किए जाने चाहिए, न कि ऐप या सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से। व्यस्त समय के दौरान सिस्टम लोड कम करने के लिए यूपीआई ऐप्स में आवश्यकता पड़ने पर बैलेंस पूछताछ अनुरोधों को सीमित या रोकने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जारीकर्ता बैंक को प्रत्येक सफल यूपीआई लेन देन के बाद पुष्टिकरण संदेश के उपलब्ध खाता शेष राशि शामिल करना आवश्यक है। भारत में यूपीआई का अनुभव, विस्तार और स्थिरता की बढ़ रही बैलेंस चेक की सीमाओं और स्टेट चेक का पुनर्प्रयासों की समय सीमा में संबंधित आरबीआई के नए नियम भीड़भाड़ को कम करते हुए एक अधिक कुशल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में एक बेहतरीन कदम है। हम इसे उपयोगकर्ता की सुविधा और नेटवर्क की लचीलापन के बीच एक अच्छे संतुलन के रूप में देखते हैं। व्यस्त समय समाप्त होने पर ऑटो पे बेहतर निष्पादन में मदद करेगा और उस गति या वॉल्यूम प्लेटफॉर्म के लिए सबसे प्रभावी है। विनिमय उद्यम, यानी कि लेन देन जो उद्योगों में होता है, और टीपीएमपी इस तरह पर फ्रेमिंग को अनुकूलित करेगा, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त होगी। यूपीआई से जुड़े बैंक खातों तक अभी पहुंचना सीमा। लिस्ट अकाउंट्स एपीआई उपयोगकर्ताओं को यूपीआई ऐप में किसी विशिष्ट बैंक के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक खातों की सूची देखने में मदद करता है। एनपीसीआई के एक दिशा निर्देशों के अनुसार प्रति ग्राहक प्रति ऐप प्रतिदिन 25 अनुरोधों तक सीमित है, 24 घंटे के आधार पर, और ये अनुरोध ग्राहक द्वारा यूपीआई ऐप में अपना बैंक चुनने के बाद ही किए जाने चाहिए। यदि खाता सूची लोड नहीं होती है तो अनावश्यक सिस्टम लोड से बचने के लिए पुनः प्रयास केवल ग्राहक की सहमति से किया जाना चाहिए। ऑटो डेबिट और अधिदेश निष्पादन सीमा के लिए निश्चित जो समय विंडो है उसकी बात की जाए तो एनसीपीआई ने प्रति मैडेट एक प्रारंभिक प्रयास और अधिकतम 3 पुनः प्रयासों और प्रत्येक जो अनुक्रम संख्या द्वारा निर्धारित की गई संख्या निर्धारित की है। इसका अर्थ है कि एक मैडेट को निष्पादित करने के लिए कुल 4 प्रयास किए जा सकते हैं। भीड़भाड़ को भी और कम करने के लिए सभी ऑटो पे निष्पादन केवल गैर पीक घंटों के दौरान ही निर्धारित किए जाने चाहिए।
पीक घंटे दिन में के उस समय को कहते हैं जब यूपीआई वित्तीय लेन देन प्रति सेकंड उच्चतम लेन देन तक पहुंचते हैं, जो सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से 9 बजे तक देखा जाता है। एनपीसीआई ने भुगतान से प्रदाताओं पीएसपी को 31 जुलाई 2025 तक अपने सिस्टम से संबंधित बदलाव लागू करने का निर्देश दिया। इनका पालन न करने पर यूपीआई एपीआई एक्सेस पर प्रतिबंध और जुर्माना, तय ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग पर रोक और अन्य उचित उपायों जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। 21 मई 2025 को एनपीसीआई की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस अनुपालना आवश्यकता पर ध्यान दें और 31 जुलाई 2025 तक कार्यान्वयन के लिए संबंधित हितधारकों और अपने संबंधित भागीदारों को सूचित करें और उपरोक्त दिशा निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में एनपीसीआई यूपीआई एपीआई प्रतिबंध और जुर्माना, नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग पर रोक या अन्य उचित समय सहित आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। भारत में यूपीआई पेमेंट है वो दिनों दिन बढ़ रहा है और ये पेमेंट इतना है कि हज़ारों करोड़ रुपए और सभी के पास में फ़ोन होने की वजह से ये यूपीआई पेमेंट वर्तमान समय में विश्व के सबसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट भारत का ही है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।